हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है जो पहला ऑब्जेक्टिव है आपने देखा है वो है वृद्धाश्रम। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर में जाना। देखिए ये हमारी मिट्टी है। लाइफ में समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप समाज को क्या दे रहे हो? तो हम लोग समाज में एक नया चीज़ एस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे गरीब लोगों को फ़ायदा मिले, और हर चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस करेंगे। हमारा जो ये प्रयास है ऐसे सारे लोगों को इस संस्था से जोड़ना, लाइवलीहुड, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा एनवायरनमेंट, ये सब हमारे कुछ मुद्दे मुख्य थीमेटिक एरियाज हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सुभिक्षण वेलफेयर फाउंडेशन कांटी में वृद्धा आश्रम खोलेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में एक बेहतर भविष्य देने का काम यह फाउंडेशन करेगी। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन के निदेशक NRI संतोष कुमार चौधरी व विक्रांत किशोर ने बुधवार को कांटी में इस फाउंडेशन के उद्देश्य और इसके कार्य योजना को लेकर प्रेस मीट का आयोजन किया। फाउंडेशन के निदेशक संतोष कुमार चौधरी व विक्रांत किशोर ने प्रेस मीट में जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह फाउंडेशन मानसिक दिव्यांगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा कमजोर वर्ग को आजीविका देने के साथ छात्र छात्राओं के लिए वैश्विक रुझान से संबंधित ई-लर्निंग व कैरियर सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर 300 बच्चों को लर्निंग किट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि NRI संतोष कुमार चौधरी कांटी के ढेमाहा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांटी से ही हुई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो विदेश में पिछले 7 वर्षों से रहकर अपनी IT कंपनी चलाते हैं। उनका परिवार प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में कांटी में अपना पहचान रखता है। विदेशों में रहकर भी अपनों के लिए, समाज के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में काम करने की उनकी यह ललक, उनकी बेहतरीन सोच वाकई में एक मिसाल बनेगा। उनके इस जज्बे की सराहना होनी चाहिए। प्रेस मीट में सुबोध चौधरी, अशोक चौधरी, टिंकू, नंदकिशोर सिंह, कुंदन कुमार, अविनाश आदि थे। मेरा नाम संतोष चौधरी हुआ और मैं ढेमा से हूँ। मेरे पापा स्वर्गीय कपिल देव चौधरी हैं। हम लोग 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और मैं स्वीडन में पिछले 7.5 साल से रह रहा हूँ। एक वर्ल्ड की लार्ज होम फर्निशिंग कंपनी IKEA है, उसमें मैं साइबर को ग्लोबल हेड करता हूँ और मैं यहाँ पे सुभिक्षण वेलफेयर फाउंडेशन का डायरेक्टर भी हूँ। और मेरा ये है कि NGO के थ्रू हर समाज के लोगों को सपोर्ट करना और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे काम करना। कुछ नया ऑब्जेक्टिव आप लोग लेकर के आते हैं, उसमें भी आपको सपोर्ट करना। हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है आपने देखा है वो है वृद्धाश्रम। क्योंकि वृद्धाश्रम नॉट फॉर नहीं होता है द पर्सन हु इज हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई कुछ नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि एक बाप 4 बच्चे को पाल लेता है, बट आज के करंट जनरेशन में 4 बच्चे एक बाप को नहीं पाल पाते हैं। हमें है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हर चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस करेंगे। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर में जाना। बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है सर्विस। बट हमारा एम्बिशन है जो लोग मेंटली रिटार्ड हैं, जो लोग पागल हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जिनको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। अगर हमारे पास CSR से अच्छा फंडिंग आता है तो हम खुद हॉस्पिटल बनाएंगे। जब तक CSR से फंडिंग नहीं आता है तब तक हम लोग देखेंगे उनको कैसे सपोर्ट करें। ऐसा ना हो किसी को ज़मीन बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, और हम लोग रहेंगे यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए। लाइफ छोड़ के यहाँ करना है, क्या सोचे? देखिए ये हमारी मिट्टी है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारा चीज़ है। मैंने आपको बोला कि मैं US में भी था, लंदन में भी काफ़ी लंबा टाइम था, 8 साल से हूँ, एक बेटी है मेरी। और हमें लगता है कि नहीं, लाइफ में समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप समाज को क्या दे रहे हो? और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हमारा समाज को देने का ये प्लान है। बट अगर मैं कहूँगा कि हमें समाज को देने का ऐसा कुछ नहीं, हमें उनसे कुछ चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो हम लोग समाज में एक नया चीज़ एस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। एजुकेशन के हमारा क्या है कि मैं खुद जैसे अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ और मेरी बेटी के बारे में बात करें, वो भी वहाँ स्वीडन से पढ़ रही है। अगर इनके बच्चे के बारे में बात करें, दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं बिहारियों के लिए? तो मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन में यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बट दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। बट अभी हमारा ये विज़न है कि अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं, जो बच्चे बिहार से पुणे बेंगलोर जाते हैं और उसके बाद भी बहुत बच्चे रिटर्न होकर के आ जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। तो हमारा आईटी कंपनी बहुत अच्छे कनेक्ट्स हैं। विक्रांत की अपनी L&D कंपनी है। तो हम लोग हाई एजुकेशन कॉलेज खोलें जहाँ पे बहुत कम फ़ी पे ऐसे बच्चे को एजुकेशन दिया जाए, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे सिलेबस काफ़ी पुराने हैं। तो अगर हम अपना सिलेबस लेकर के आए, उन बच्चे को जॉब दिलाए अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके, तो हम बिहारी अगर आगे बढ़ते हैं, बिहारी बच्चे को जॉब लगता है, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी और सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हमने इसको इस्टेब्लिश कर दिया है ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो, 3 सप्ताह पहले हमने इसको रजिस्टर्ड करा दिया है। आज आप लोग के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि आज से हमारा ऑपरेशंस हो गया है। अभी हम छोटे स्कूल लेवल पे काम करने जा रहे हैं। जो स्कूल के बच्चे क्लास 1, 2, 3 में हैं, उनको हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको बैग हो गया, बहुत सारी चीज़ सपोर्ट करेंगे ताकि उनमें कंपटीशन आए। क्या करें, एक स्कूल से क्लास 1 to 8 में अगर 8 into 3 24 बच्चे को हमने कुछ अच्छा बैग दिया, नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे कि जो बच्चा 1 to 3 आएगा उनको और अभी हम बैग देंगे या फ्री एजुकेशन देंगे, तो बच्चे पढ़ाई करेंगे और उनको हम देंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ कांटी मुजफ्फरपुर नहीं, हमारा विजन ये है कि अभी हम लोग, जैसे हम लोग बिहार से हैं तो कांटी लेवल पे स्टार्ट करेंगे, विक्रांत को हम लोग दिल्ली लेवल पे लेकर के आएंगे। अभी मैं बेंगलोर गया हुआ था तो मेरी बात हुई है उड़ीसा से, एक इंडिया बुल में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनके ब्रदर खुद IB में चीफ हैं। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ परसों। हमारा ये प्लान है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में डायरेक्टर लेवल पे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे, उनसे मिलना, उनको बताना अपने उद्देश्य के बारे में और उनसे सपोर्ट लेना। और ऐसे मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहाँ पे भी हमने एक NGO को स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों NGO को एक साथ कोलैबोरेट करना। तो फ्यूचर में अगर हमें जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है विदेश से, उसको बिहार लेकर के आना, इंडिया लेकर के आना। ऐसा नहीं कि हमारे से बिहार है, बट जो पोरेस्ट स्टेट है, जैसे पहले बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, MP हो गया, उससे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अलग स्टेट में जाएंगे। यानी बताइए सर, दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पे लाइफ जी रहे हैं, बिहार की कैसे सोच है? जैसा बताया मैंने कि मेरी एक जन्मभूमि है। पढ़ाई तो ज़रूर दिल्ली और अन्य शहरों में हुई, और संतोष एक एग्जाम्पल है। संतोष पिछले कई सालों से विदेश में रह रहे थे। हम लोग लगातार एक दूसरे से चर्चा करते थे इस बारे में, और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जो इंडिया से बाहर या भारत में भी बहुत बड़े बड़े शहरों में हैं, उनकी बहुत कुछ इच्छा रहती है बिहार के लिए करने की, और सोचते सब हैं, लेकिन धरातल पर कैसे वो चीज़ें उतरेंगी। तो हमारा जो ये प्रयास है, ऐसे सारे लोगों को इस संस्था से जोड़ना, और ताकि वो यहाँ पर उनको एक मीडियम मिल पाए, माध्यम मिल पाए, जिससे आकर उनके मन में जो भी प्लान्स हैं, जो भी वो करना चाहते हैं अपनी मातृभूमि, कर्मभूमि के लिए, वो कर पाएँ। यही उद्देश्य है। सर, कंसेप्ट टफ नहीं लग रहा है सर? हमें लगता है कि हमारे साथ जिस तरह के लोगों का सहयोग है, हमको मिल रहा है, उनके भरोसे में हमें लगता है कि हमें कर पाएंगे, और हमें इस चीज़ का अनुभव भी है। हेल्थ और एजुकेशन आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन? लाइवलीहुड, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा एनवायरनमेंट, ये सब हमारे कुछ मुद्दे, मुख्य थीमेटिक एरियाज हैं। सरजमी पे उतार देंगे? मुझे लगता है हमने छोटी मोटी चीज़ें करनी ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। अब सिर्फ इंतजार है कुछ बड़े कदमों का, और हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, शायद एक बहुत बड़ी घोषणा के साथ। वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट कैसे है? ज़रूरत तो है। मुझे लगता है कि आप सब मीडिया बंधु जानते हैं इस चीज़ को, कि जो ऑलरेडी सरकार कर रही है शायद वो नाकाफ़ी है। तो अगर हम लोग भी समाज में खुद मिलकर लोगों को जोड़कर अगर कर पाएँ इसमें सरकार को सहयोग, तो इसकी ज़रूरत तो है। कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की काम कर रही है, तो फिर आप क्या कुछ नया इसमें कर रहे हैं ताकि लोग आपके साथ? कई बार नया कुछ नहीं करना होता है, कई बार जो हो रहा होता है ना, वो नाकाफ़ी होता है। उसमें हम लोग भी अगर आप एक बार थोड़ा सा सहयोग दे दें, हम भी एक धक्का दे देंगे, तो शायद वो चीज़ और बेहतर हो जाएगी। धीरे धीरे शायद कुछ नया भी मिल जाए, जिस तरह के लोगों के साथ संपर्क में। क्या शुभ परिचय हो गया सर? हाँ, इंट्रोडक्शन क्या? मेरा नाम विक्रांत किशोर है। मैं यहीं मुजफ्फरपुर से ही हूँ,
लेकिन मेरी अभी जो रिहाइश है वो शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।